अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईमेल। ईमेल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है। ईमेल कैसे वर्क करता है और उसको किस तरह से लिखते हैं, तो आज मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ। वैसे ये टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। इसमें एक ख़ास जो है वो एक टॉपिक है, मतलब एक वर्ड एक्सटेंशन यूज़ की हुई है, माइम, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये आपके पास यहाँ पर क्या काम परफॉर्म कर रहा होता है, ये आपकी जो मेल के अंदर फाइल्स या अटैचमेंट्स आपकी ट्रांसफ़र हो रही होती है ना, ये आपके फ़ाइल के साइज़ को देखता है, ठीक है। डैट कैन बी अटैच्ड विद एन ईमेल एड्रेस। तो इसकी जो अटैचमेंट साइज़ होता है वो 25 मेगाबाइट्स में होता है। ये चीज़ आपको मैंने ईमेल के लिहाज से नहीं डिस्कस की थी कि इसमें ये एक ख़ास किस्म का प्रोटोकॉल यूज़ होता है जिसको मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन भी कहा जाता है मेल के ऊपर। बाकी ईमेल एड्रेस लिखने का पर्पज़ यही होता है कि इसमें दो चीज़ें आती हैं, यूज़र नेम और डीएनएस एड्रेस। डीएनएस एड्रेस डोमेन नेम सर्विस का एड्रेस होता है। जैसे एग्जांपल दी हुई है myemail@gmail.com। तो माई ईमेल आपका यूज़र नेम है, @ का साइन आप यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है वो आप डीएनएस एड्रेस को लिखेंगे। अच्छा, कुछ ये लिमिटेशंस हैं ईमेल्स की। तो लैक ऑफ प्राइवेसी, जंक ईमेल, नो इमोशंस, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, पॉसिबल डिले और स्प्रेडिंग ऑफ वायरस। तो देखिए, लैक ऑफ प्राइवेसी से मुराद ये है कि इतनी ज़्यादा हाई प्राइवेसी ये प्रोवाइड नहीं करता आपको, ठीक है। जो सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर होता है नेटवर्क के ऊपर, जो हैकर्स जो है वो इजीली आपके ईमेल्स के कंटेंट्स को रीड कर लेता है। तो इस वजह से ये एक इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। जंक ईमेल से मुराद क्या होता है कि कुछ अनवांटेड ईमेल्स होती हैं जिनको स्पैम कहा जाता है, ठीक है। तो रिसीवर्स उनको अक्सर रीड आउट नहीं करना चाहता, तो लार्ज नंबर में जो जंक ईमेल्स होती हैं वो आपके ईमेल अकाउंट की स्पेस को फिल करती हैं। ये एक इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। नो इमोशन से मुराद ये कि जितने भी मैसेजेस होते हैं वो आपके इमोशंस को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन का नहीं पता चल रहा होता, या वॉइस की जो सेंडर होती है उससे नहीं पता चलता कि उसके इमोशंस किस तरह से हैं। पॉसिबल डिले से मुराद ये होता है कि जब आप एक ईमेल रीड कर रहे होते हो तो जितना भी कंटेंट्स आपका होता है वो आपका चेक किया जाता है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। कोई भी अर्जेंट मैसेज है उसको अक्सर इग्नोर या डिले किया जा सकता है, तो इस वजह से आपका जो ईमेल है वो पॉसिबल डिले का डिसएडवांटेजेस रखता है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम से मुराद ये है कि ईमेल में नॉट बी डिलीवर सक्सेसफुली ड्यू टू कम्युनिकेशन एरर। समटाइम आपको ईमेल रिसीव हो जाता है, आप उसका रिप्लाई नहीं करते हो या रिप्लाई बाद में कर रहे होते हो, तो वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं इसमें। स्प्रेडिंग ऑफ वायरस से मुराद ये है कि बहुत से जो वायरसेस होते हैं वो ईमेल मैसेजेस के थ्रू ही स्प्रेड होते हैं, ठीक है। आप जैसे ही उसको ओपन करते हो, ईमेल की जो अटैचमेंट होती है वो आपके पीसी में आ जाती है। मतलब कोई भी ईमेल है, किसी स्कॉलरशिप्स के लिहाज से है, या आपने कहीं बाहर जाना है, या कोई भी मतलब कोई भी आपको अवार्ड दिया जाता है, उसकी कोई भी मेल है, आप जैसे ही ईमेल को ओपन करते हो तो ये अगर उस वक्त वायरस की अटैच की हुई फ़ाइल मौजूद होती है तो वो आपके कंप्यूटर के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है, ठीक है। तो ये सारा ईमेल का था। बाकी ईमेल हम पढ़ चुके थे वो कैसे वर्क करता है, किस तरह से कुछ लिमिटेशंस रहती थी, और आपको माइम के बारे में इन्फॉर्म करना था, इसलिए मैंने आपको ईमेल के बारे में दोबारा बताया। फिर आप हमारे पास आ जाता है आईएसपी। आईएसपी हम पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा बता देती हूँ कि आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है। इसको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर भी कहा जाता है। बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो अपनी घर पर और बिज़नेस के लिए एज ए यूज़र इसको एक्सेस करती हैं। इसका आपको मंथली फ़ी जो है वो पे करना पड़ती है, ठीक है। डिफरेंट प्लान्स और पैकेजेस होते हैं यूज़र्स के लिए। तो पाकिस्तान में कुछ डिफरेंट टाइप्स के आईएसपीज़ होते हैं जिसमें पीटीसीएल, वाइड ट्राइब, वतीन, कॉमसेट, स्टॉर्म फाइबर, इस तरह के ये आपके पास आईएसपी सर्वर्स जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन बेसिकली एक वेबसाइट होती है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। मतलब आप किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च इंजन को यूज़ करते हुए सर्च कर सकते हो। इंटरनेट
आपके पास, आपको पता है कि लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, बहुत सारे लार्ज नंबर में वेबसाइट्स होती हैं, हर टॉपिक्स अवेलेबल होता है कि बस यूज़र्स को जो है वो वेबसाइट्स याद नहीं रखनी पड़ती। जैसे ही वो डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च कर रहा होता है, डिफरेंट टॉपिक को सर्च कर रहा होता है, वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट्स उसके सामने आ रही होती हैं। तो कुछ सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, बिंग, आक्स, बैडू, तो ये सारे के सारे सर्च इंजन्स हैं जिसको आप यूज़ करते हुए इंटरनेट के ऊपर किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है बेटा। अच्छा, लास्ट में हमारे पास आता है न्यूज़ ग्रुप। अब न्यूज़ ग्रुप बेसिकली एक डिस्कशन ग्रुप होता है इंटरनेट के ऊपर। इसके अंदर क्या होती है, पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन ए वास्ट रेंज ऑफ टॉपिक्स सच एज न्यूज़, बिजनेस, साइंस एंड कंप्यूटर्स। मतलब यूज़र जो है वो इजीली मैसेज को सेंड कर रहा होता है, पार्टिसिपेट कर रहा होता है डिस्कशंस में। अदर यूज़र्स जो होते हैं वो न्यूज़ ग्रुप के मैसेज को रीड करते हैं, रिप्लाई करते हैं। तो इस न्यूज़ ग्रुप के लिए बेसिकली जो कंप्यूटर होता है वो एज ए होस्ट यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, किसी भी आर्टिकल्स को एक्सचेंज करने के लिए इंटरनेट के ऊपर। तो इसमें कम्युनिकेशन करने के लिए ख़ास किस्म का प्रोटोकॉल यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं NNTP। NNTP होता है नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपके पास किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर आर्टिकल्स को व्यू करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। बेटा आपने इस चैप्टर नंबर 10 में इंटरनेट के बारे में पढ़ा, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, उसके डिफरेंट सर्च इंजन्स को देखा, ईमेल को देखा, ठीक है, और एड्रेसिंग स्कीम को आपने देखा, न्यूज़ ग्रुप को आपने देखा, ISP को आपने देखा। तो देखिए इंटरनेट को पता चल गया है कि क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, हर चीज़ का अपना इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो इसी तरह से इंटरनेट का जो यूज़ है वो डेफ़िनेटली सोसाइटी में कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स डालता है। कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी सोसाइटी के लिहाज से, तो उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये चैप्टर नंबर 10 का आपका लास्ट टॉपिक है। इंटरनेट इज़ ग्रेटली अफेक्टिंग ओवर सोसाइटी, दिस इफ़ेक्ट्स आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिविटी को कैसे इफ़ेक्ट डालता है, जैसे पॉजिटिविटी में हमारे पास है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हमारे पास क्या होता है, बेसिकली इंटरनेट जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लोबल विलेज में, ठीक है। पीपल कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, इंटरनेट पर रिलेट कर रहे होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो एक दूसरे इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को व्यूज़ जान सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो बीइंग एज ए ग्लोबल विलेज इंटरनेट के पास ये आपका एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है सोसाइटी के ऊपर। सेकेंड नंबर पर हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से मुराद क्या होता है कि इंटरनेट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑल टॉपिक्स, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ टॉपिक्स। पीपल कैन ऑल्सो सर्च द इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। सर्च इंजन आर यूज टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। तो इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हैज़ एनेबल पीपल टू बी इन्फॉर्म। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी इसके बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, नैनो सेकंड में ये आपको रिप्लाई कर रहा होता है। ये भी इसके पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट में आता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग से मुराद क्या होता है कि इंटरनेट एक ईजी वे है कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। आप एक्सचेंज कर सकते हो व्यूज़ को, आप क्रिएट कर सकते हो, बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप एक दूसरे के बारे में व्यूज़, थिंकिंग एक दूसरे को जान सकते हो। तो ये एक क्रिएट करता है, हेल्प करता है आपकी क्रिएटिंग हार्मनी और पीस वर्ड में, ठीक है, पीस इन द वर्ड में। कंफर्ट इन लाइफ के लिहाज से आपको ऑनलाइन गुड्स बाइस कर सकते हो, ठीक है, आप इजीली ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, मतलब आपको कंफर्ट देता है लाइफ में। नॉलेज से मुराद क्या है कि ह्यूज इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, एक बहुत अच्छा सोर्स है आपका इंटरनेट। डिफरेंट वेबसाइट से आपको जो है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, डिफरेंट पीपल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, जो पर्सनस हैं जो इन्फॉर्मेशन को गेट कर रहे होते हैं, नॉलेज अवेल कर रहे होते हैं। तो बेटा ये तो थे इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स, ठीक है। कुछ इसके हैं नेगेटिव इफेक्ट्स। नेगेटिव इफेक्ट्स में जैसे आ जाता है सोशल कट ऑफ। बहुत सारे पीपल क्या करते हैं, वो इतना ज़्यादा इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करते हैं, इतना ज़्यादा स्पेंड करते हैं कि वो अपने साथ रहने वाले लोगों से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। मतलब कोई उनके लिहाज से जो है वो एक सोशली इंटरेक्शन जो है वो एक इफ़ेक्ट डालता है कि वो इतना ज़्यादा इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं कि वो बिल्कुल ही मतलब अपने इर्द गिर्द के लोगों से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो ये किसका नेगेटिव इम्पैक्ट में आ जाता है, इमोरलिटी। कहते हैं कि जैसे कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनके पास मटेरियल मौजूद होता है, कुछ आप
हैक कर लेते हो, ठीक है, किसी और के डाटा को अपना डाटा बना के दे देते हो। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इमोरल के तौर पर एक बैड इम्पैक्ट डालती हैं सोसाइटी के ऊपर। ये वेबसाइट्स डैमेज कर देती हैं करेक्टर ऑफ यंग पीपल को, ठीक है। तो ये आपके पास एक नेगेटिव इम्पैक्ट में आता है। वेस्टेज ऑफ टाइम से मुराद क्या है कि मैन बहुत से पीपल्स ऐसे होते हैं जो बगैर किसी पर्पज़ के यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनेट को। जैसे यंगस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं चैटिंग में, गेम्स में, ठीक है, मूवीज़ में, सॉन्ग्स में। तो ये इफ़ेक्ट करता है जिनकी वजह से वो इनएफिशिएंटली और बैड परफॉर्मेंस दे रहा होता है हमें इंटरनेट। तो हमें हर चीज़ को एक बेहतर लिहाज से सही यूज़ करना चाहिए। और ये आपका इंटरनेट के लिहाज से टॉपिक था, फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट था, ठीक है। इसमें सारा सारा आपने इंटरनेट के लिहाज से देखा। बेटा इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस भी लाजमी करिएगा। ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करती हूँ कि सारा चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी क्वेश्चन करना है आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।